चलिएगा, जरा देखिएगा, अनुच्छेद का लिस्ट है यहाँ, अनुच्छेद का लिस्ट। अनुच्छेद का लिस्ट में पहला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद नंबर 52। 52 में क्या है? 52 लगा कि मई अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है? 52 राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, होगा। ये पद आर्टिकल नंबर राष्ट्रपति का 52 पद में है। है। 53 में, 53 में क्या है? 53 में कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति 53 में है। 54 में निर्वाचन है 54 सर। में निर्वाचन निर्वाचन, या निर्वाचन मंडल है, ठीक है, निर्वाचन या निर्वाचन मंडल 54 में है। 55 में क्या है? 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, इनका राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया या हाँ, रीति, है ना? रीति निर्वाचन की प्रक्रिया होगा या रीति होगा, ये 55 में होगा। 56 में क्या है? 56 में पदावधि पदावधि, पद है राष्ट्रपति के का लिए है। क्या पद होगा उसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया, कितने साल के लिए होंगे। 56 के बाद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन, फिर से 57 में चुनाव, पुनर्निर्वाचन है। दोबारा हाँ, फिर से चुनाव, चुनाव, पुनर्निर्वाचन की चर्चा की गई है। 58 में क्या है? 58 में योग्यता, योग्यता एवं आहारता। 58 में। 59 में क्या? योग्यता 59 में, एलिजिबिलिटी 69 में शर्तें हैं। क्या है? पद के लिए शर्तें शर्तें हैं। हैं, और पद 60 की की बात शर्तें। करेंगे। 60 में क्या है? 60 में शपथ शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण 60 में। 61 में क्या है? 61 में महाभियोग, महाभियोग 61 में है। 72 की बात करेंगे। 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है। 74 में क्या? 74 राष्ट्रपति का सहायता करने के लिए ये राष्ट्रपति के सहायता सहायता के के लिए जो है गठन, कि मंत्री आपको, परिषद हाँ, का मंत्री गठन। परिषद का क्या किया जाएगा? मंत्री परिषद का गठन जो है कि आपको किया जाएगा, ठीक ना? 75 की बात करेंगे। आर्टिकल 75 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री की नियुक्ति, नियुक्ति, हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति जो है कि किया जाएगा। अनुच्छेद 85, 85 में क्या है? 85 विघटन, सभा का विघटन, लोकसभा का भंग होगा। विघटन जो है कि आपको करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। किसके सलाह पर? मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 108 में क्या है? 108 में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति को बुलाते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन जो है कि संयुक्त आपको बुलाएंगे। अधिवेशन। 108 के तहत 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति प्रदान 111 में विधेयक का रोकना, ये चलिए, अनुमति संसद द्वारा प्रदान पारित विधेयक को करेंगे, पे अनुमति को रोक लेंगे। प्रदान करना, ठीक ना? रोक लेना या अनुमति को जो है कि आपको दे देना। 111 में। 112 में क्या? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कि 112 में है। 123 में क्या? 123 में अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाएगी। 143 में क्या? 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह इसमें राष्ट्रपति सर लेता है। सर्वोच्च न्यायालय से मतलब सलाह मांगने की शक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति। 144 352 में क्या? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? 356 में राजकीय आपातकाल, राजकीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात, राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा किया गया। और आर्टिकल नंबर 360 की बात करेंगे। 360 में क्या वित्तीय है? वित्तीय आपातकाल, पाल, वित्तीय आपातकाल है। क्या? वित्तीय आपातकाल 360 में है, ठीक ना? आगे बात करेंगे। 53 का 2 में क्या लिखा हुआ है? 53 के 2 में तीनों राष्ट्रपति सेनाओं तीनों के सेना प्रमुख के कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। तीनों प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ये 53 का 2 है। चलिए आगे तीनों आते सेनाओं हैं, के चर्चा कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग, हाँ, जहाँ पे छोड़े थे वहां से आगे चर्चा कर लेते हैं। ये वरीयता क्रम के बारे में आपको समझा दिए थे, अब जरा आगे चर्चा कर लेते हैं। वरीयता क्रम हो गया। कोटा कितना? जीत के लिए कोटा क्या होना चाहिए? कोटा आगे बढ़ा लीजिएगा इसी में। कोटा, जीत के लिए कोटा कितना होना चाहिए? कोटा होना चाहिए 50% +1। 50% +1 अगर आ जाता है तो इनका क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीत जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है, जीत होने वाला है। आगे लिखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद होने पर लिखते हैं सर राष्ट्रपति हमको चुनाव एक में। चीज बताइए, हाँ, बोलिए। हमको एक चीज बताइए, 143 जो आर्टिकल है, मतलब हाँ, ठीक सर्वोच्च है। न्यायालय से सलाह मांगेंगे, तो ये हाँ, जरूरी है कि वो दे देंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरत जरूरी नहीं है है। कि ना वो मतलब वो देने के लिए देंगे? बाध्य होता है, ना ही मानने के लिए बाध्य होता है। ना वो देने के लिए बाध्य होता है, ना ही मानने के लिए बाध्य होता है। दोनों में से कोई नहीं होता है। उसका मन करेगा तो अच्छा, देगा भी, इनका मन करेगा तो मानेंगे, इनका नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे, ठीक ना? ये इनके ऊपर अच्छा, डिपेंड करता है, ओके, ठीक ना? राष्ट्रपति चुनाव में ओके सर। अगर कोई विवाद होता है, अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति चुनाव में,
अगर कोई विवाद होता है, विवाद होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटारा किया जाएगा। आगे नोट में लिख लीजिएगा, हाई कोर्ट या जिला न्यायालय में यह केस नहीं जाएगा, में यह केस नहीं जाएगा। में यह केस नहीं जाएगा। तो सर केस नहीं जाएगा तो ये फैसला कैसे करेगा? मतलब हाई कोर्ट अच्छा और जिला सॉरी, कोर्ट में नहीं जाएगा, कहाँ हाई जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, में, ठीक ना? समझ गए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। समझ गए यहाँ सर, जो है कि सुप्रीम आपको कोर्ट। नहीं जाने वाला है, ना हाई कोर्ट में जाएगा, ना ये आपको जिला कोर्ट में, ये दोनों जगह नहीं जाएगा, बच जाएगा यहाँ से, ठीक है? ओके क्लियर ओके हो सर, गया? जी ठीक है, जी। आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, एक और नोट मार के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। लिखिएगा, निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर, निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर मतलब निर्वाचक मंडल मतलब समझ रहे हैं ना, लोकसभा का, राज्यसभा का, सभी निर्वाचित सदस्य, अगर कोई मर गया, जब चुनाव होने वाला उसी समय कोई अगर प्रत्याशी मर गया, मतलब कोई संसद का कोई सदस्य मर गया जो निर्वाचित हुआ था, तो उस समय पर क्या होगा इसके बारे में, ठीक ना? पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा मतलब सकता। सर इसका मतलब थोड़ा सा इसका समझा दीजिए सर, आइए एग्जाम्पल मतलब में थोड़ा। समझाते हैं। मतलब है कि ई कोई सांसद सदस्य है, संसद है, संसद का नाम जी लिख देते हैं, जी ए जी नाम का कोई संसद सदस्य है, ठीक ना? राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव अगर होने वाला है तो ये संसद का ए नाम का सदस्य जो है कि इसमें वोट गिराएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट गिराएगा। अगर ये ए नाम का कोई सदस्य है, अगर इसका मृत्यु, जब राष्ट्रपति का जी चुनाव हो रहा है उस समय इसका मृत्यु हो जाएगा, तो ये तो जहां से जीत के आया वहां से तो खाली ना हो गया, वहां तो मर गया तो खाली हो जी गया, सर, खाली हो या जाएगा। रिक्त हो गया तो खाली हो जी गया वहां पे। तो अब जो है कि खाली होगा, तो ऐसे स्थिति में ये जो है खाली सीट के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है कि आपको न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता है, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। खाली है मतलब खाली है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे वो पक्ष का सीट रहे, चाहे वो विपक्ष का सीट रहे, किसी का सीट रहने वाला है, उसे आपको खाली है तो खाली है, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि खाली है तो ये इसका चुनाव क्यों हो गया। समझ रहे बात को? नहीं आया समझ में? नहीं समझे सर, फिर समझा। मतलब कहने जी का मतलब जी सुनिए, कहने का मतलब क्या है जरा समझिएगा।
यहाँ पे हम राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे हैं, राष्ट्रपति का, ठीक है। ठीक है सर। राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे हैं। अब कोई नाम का ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है, डी नाम का व्यक्ति, ई नाम का व्यक्ति है, ई नाम का व्यक्ति है और एफ नाम का व्यक्ति है, ठीक ना। एफ नाम का व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा, वोट देने वाला है। क्या देने वाला है, वोट देने वाला है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या चुनाव होने से पहले ये डी नाम का व्यक्ति जिस क्षेत्र से जीत के आया है, जैसे पटना से कोई अगर जीत के गया, डी नाम का कोई व्यक्ति पटना से जीत के गया, और जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उस समय इसका जो है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, या ये जो है कि आपको आकस्मिक मृत्यु से ये जो है कि आपको डी नाम का व्यक्ति तो मर गया और ये पटना से जीत के गया है, तो पटना का सीट तो खाली हो गया, इसके जगह पे कोई वोटिंग करेगा कि नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्या कि यहाँ पे तो है ही नहीं, मरा हुआ है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर वोट नहीं करेगा, जिस डी नाम का व्यक्ति वोट नहीं करने वाला है, उस वाले व्यक्ति के आधार पर आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, न्यायालय के समक्ष जाकर नहीं बोल सकते हैं कि साहब ये डी नाम का जो व्यक्ति पटना से चुन के आया है ये वोट नहीं गिराया, इसका सीट वैकेंट है, तभी राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया गया है, ये जायज नहीं है, तो वहां पे न्यायालय आपका नहीं सुनेगा। मतलब कि इस आधार पे आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, है ना। चाहे वो जिंदा रहे, चाहे वो मरा रहे, चाहे वो सीट पर रहे या वैकेंट रहे, इसके लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब 2-3 जगह का रहेगा, ये मरा हुआ या हाँ, हो कुछ भी सकता है। प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसा, हाँ, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उस सीट वहां से जो है कि आपको भाग नहीं लेगा, वहां से खाली रहेगा, उतना जी। लोग जो है कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो नहीं लेंगे। मतलब सर ठीक है। चुनाव में तो ये भागे नहीं लेगा, तो वोटिंग हाँ, गिनती भाग कहाँ नहीं से होगा? हाँ, तो वोटिंग ही नहीं होगा, सीधा बात। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं उठवा सकते हैं कि न्यायालय में जाके खड़ा नहीं हो सकते हैं कि हाँ साहब, पटना साहब से जो संसद बने हैं या संसद जो थे वो जो है कि उनका देहांत हो गया, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए हैं, ये चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। वो चुनाव जो है कि यथाशीघ्र जैसा था वैसा चलते रहेगा, और इसमें उसको जो है 6 कि नहीं रोका जा सकता। व्यक्ति हैं, क्या? तो 6 व्यक्ति, मान लीजिए कि 6 व्यक्ति हैं ना जो ABCDF करके। हाँ, ठीक है, बोलिए आगे। 6 व्यक्ति हैं, आगे बोलिए। 6 व्यक्ति है ना, तो मान लीजिए कि इनमें से कोई विदेश चला गया, तो विदेश चला जाएगा तो विदेश चला जाएगा तो उसको क्या तलब करके बुला लिया जाएगा जाएगा? कि हाँ कि आपको आइए, यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। चुनाव- आप अगर सीट वैकेंट है तभी ये प्रावधान होगा। सीट पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति, आसीन बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसको आना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, ठीक ना, उसको वोट देना पड़ेगा, है ना, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, है ना, कोई गुंजाइश नहीं, देना पड़ेगा। मनमानी करेगा सर, तो कैसे बोलेगा कि मनमानी हम कर नहीं लीजिएगा? देते, मतलब संविधान से बड़ा आप थोड़ी ना है। तो आपका जो है कि आपको संसद की संस्था आपको त्याग देनी पड़ेगी, फिर आपको ऑब्जेक्शन लगा के आपको निष्कासित हाँ किया जी। जाएगा, है ना। संविधान में सब कुछ का प्रावधान है ना। ओके आप ओके, अपने हिसाब यही से समझ चलिएगा रहे तो थे सर। संविधान बना हुआ है ना, फिर ठीक है, ठीक वो अपने हिसाब से फिर आपको समझाएगा, जी सर जी, है ना। ठीक है, ठीक है आगे सर। चलते हैं। आगे चलिएगा, यहाँ पे आपको क्या खत्म होता है, आर्टिकल नंबर 55 यहाँ पे खत्म होता है। आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 56 लगाइएगा हेडिंग, आर्टिकल नंबर 56 का हेडिंग लगाइएगा। अनुच्छेद नंबर 56 क्या है? 56 में, 56 में पद है सर। पदावधि, पदावधि, ठीक है। पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल सर। कार्यकाल लिखिएगा। यह पद जिस दिन शपथ लेंगे, शपथ के दिन से अगले 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, शपथ के दिन से अगले कितने वर्षों के लिए?
अगले 5 वर्षों के लिए। मतलब कहने का मतलब है जिस दिन ये शपथ ग्रहण लेंगे उस दिन से इनका गिनती क्या होगा, शुरू होगा। कितने दिन के लिए? अगले 5 वर्ष। अगले 5 सालों के लिए इनका गिनती शुरू होगा उस दिन से। जिस दिन इनका चुनाव हो गया, जीत गए, उस दिन से नहीं, जिस दिन इनको शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा उस दिन से ये कार्यकाल आपको शुरुआत होगी, उस दिन से शुरुआत होगी। ठीक है, हो गया। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। बीच में अगर त्याग पत्र देना होगा तब किसको देंगे त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को जैसे ही दिया जाएगा वैसे ही जो है कि उपराष्ट्रपति किसको तलब करेंगे, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये सूचना किसको देंगे? सूचना देंगे किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। अध्यक्ष को। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 56 के 1 में किया गया है। 56 के 1 में किया गया है। 56 के 1 में किया गया है। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र राष्ट्रपति देते हैं तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति उस त्याग पत्र को क्या करेंगे, किसको सूचना देंगे? तो सबसे पहला सूचना किसको जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत ये सूचना जाएगा, है ना, तुरंत सूचना जाएगा। 56 के 1 के क लिखिएगा। 56 के 1 के क के तहत, क के तहत, 56 के 1 के क के तहत यह सूचना जो है कि उनको प्राप्त होगा। ठीक है जी। और दूसरा ये भी हो सकता है, पहला तो एक शपथ के अगले 5 वर्षों तक काम करेंगे, पहला तो हो गया इनको जो है कि त्याग पत्र अगर खुद से दे के हटते हैं तो हट जाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन पर जो है कि महाभियोग लगाया जाए, तभी इनका पद खाली हो सकता है कि नहीं? तभी इनका क्या हो सकता है? पद खाली हो सकता है, महाभियोग भी लगेगा। तो महाभियोग पे जो है कि चर्चा आगे करने ही वाले हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे चलेंगे तो वहां पे करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, एक वो आपसे प्रश्न करते हैं, करे प्रश्न? जी सर करिए। अगर राष्ट्रपति मर गए, मान लेते हैं आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति का देहांत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। हो तो बताइएगा, ठीक ना। राष्ट्रपति का देहांत हो गया, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद पे संभाल लिए, ठीक ना, पद संभाल लिए, ठीक ना, पद संभाल लिए। और आपको पता है कि जब पद संभालेंगे तो अगले 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, होगा कि नहीं होगा? जी सर। जी सर। होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई नाम का ए नाम का कोई राष्ट्रपति बना, मानते हैं कोई ए नाम का राष्ट्रपति बना, इसका मृत्यु 2.5 साल में ही हो जाता है, 2.5 साल में ही इसका मृत्यु हो जाता है, मान लेते हैं। अगले बार उसके बाद जब इसका मृत्यु हुआ तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। 6 महीने के बाद एक नया राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब नव निर्वाचित जो है कि आपको राष्ट्रपति बना, तब ये कितने साल के लिए काम करेगा? ये कितने साल के लिए काम करेगा? ये 2.5 साल ना सर, अब बचा जो समय 5 साल। चलिए 2.5 साल गलत हो गया। ये जब भी आपको नया जिसकी नियुक्ति होगी उस शपथ ग्रहण के अगले 5 वर्षों के लिए काम करेगा। ये पुराना कितना दिन किया नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई नया आएगा ना तो वो अगले 5 वर्षों के लिए करेगा। इस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिएगा, ठीक है, निकाल दीजिएगा। इसका सुनिए ना, इसका बचा हुआ कार्यकाल मतलब इसके साथ ही मर गया, समाप्त। हाँ समाप्त हो गया, जैसे ही गया अपने पद से इसका बचा हुआ कार्यकाल भी समाप्त हो गया। हाँ, अगर विपक्ष के तरफ से रहेगा, मान ले वो जीत जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा? क्या 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 फिर से बोलिए। जैसे बोला कि विपक्ष के तरफ से रहेगा, अगर वो जीत जाएगा
तो वो हम्म। जो सरकार रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा राष्ट्रपति। सबसे पहले तो विपक्ष का जो है कि कभी राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता है। क्या कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको संसद के दोनों सदन से जो है कि आपको पारित करना जी पड़ेगा। सर, दोनों मतलब कि सदन देंगे, लोकसभा से विपक्ष तो और होगा नहीं। राज्यसभा से तो लोकसभा में सबसे अधिक सीट है और लोकसभा में उसी का होगा सबसे अधिक सीट जो सरकार में है। जो सरकार में जी। वर्तमान में होगा उसी का लोकसभा में सबसे अधिक सीट होगा। तो कहां से आप इसको बना दीजिएगा विपक्ष वाला को, नहीं बन सकता है ना। जब भी बनेगा तो कोई पक्षे का बनता है ना, पक्षे का बनता है। विपक्ष का अच्छा बनेगा सर, तो फिर ये टेढ़ा 56 टेढ़ी होगा। 56 का क को क्या बोले हैं सर, ये 56 का क? 56 के एक के क में ये बात लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा लोकसभा अध्यक्ष को क्या करना, सूचना देना कि हाँ राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे चुके हैं। ठीक है, जी दे चुके हैं। कोई दिक्कत, आगे ये चलते हैं। सूचना उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देंगे। देंगे, किसको देंगे सूचना, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना जो है कि आपको देंगे। लोकसभा किसको देंगे, अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देंगे कि हाँ चलिए। सर इनकेस अगर राष्ट्रपति चाहा कि हम अब नहीं बनेंगे तो वही तो लोकसभा को अध्यक्ष को न देगा। क्या राष्ट्रपति, कि हम राष्ट्रपति नहीं अब रहना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति त्याग क्या पत्र है तो देंगे। उपराष्ट्रपति को देगा कि उसको कहा जाके देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे दिए, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनना है। अगर उपराष्ट्रपति भी अपना जो है कि आपको नहीं रहना चाहते हैं तब क्या होगा, ये आप बात पूछ रहे हैं। हाँ तो देगा फिर लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को नहीं लेंगे, वो जो देंगे अब किसको देंगे, तो वो अपना त्याग पत्र जो, नहीं गलती हो गया, वो अपना त्याग पत्र जाकर उपराष्ट्रपति किसको दे देंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति को जाकर अपना त्याग पत्र दे देंगे। क्या कि आपको प्रावधान जब राज्यसभा पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको लिखा गया राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देगा और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। इसलिए जब देखिएगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है कि आपको किसको दे देंगे, तो वो उपसभापति को जो है क्या जाकर थमा देंगे, जाकर थमा देंगे। ठीक है सर, हाँ बोलिए। जैसे सर उप सभापति अति करेगा सर जब राष्ट्रपति पद पर रहेगा। हाँ, राष्ट्रपति पद पर रहेगा तो जो है कि उपसभापति सभापति के रूप में काम करने लगेगा फिर वहां पे, है ना, सभापति के रूप में काम करने लगेगा। इसीलिए ना देगा सर उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है, इसीलिए जो है कि आपको देने वाला है। ठीक है, और कोई डाउट? नो। आगे चलते हैं, आगे बातों को बढ़ाते हैं, आगे बातों को बढ़ाते हैं। अगला लिखेगा आर्टिकल नंबर 57। 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। पुनः निर्वाचन। हाँ, अपने यहाँ पर कई बार मतलब निर्वाचित हो सकते हैं। हाँ, पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि कहना है, यहाँ पे क्या कहना है कि अर्थात कोई व्यक्ति एक बार से अधिक राष्ट्रपति बन सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछे सर। पूछिए क्वेश्चन। सर प्रधानमंत्री में तो टेन्यूर फिक्स रहता है 5 साल का, जैसे बीच में कोई मर गया तो वो तो इसी के इंटरनल के बिटवीन के बीच में ना रहेगा। इसमें थोड़ी ना जो जैसे हम नया प्रधानमंत्री बना तो नया 5 साल उसके लिए। ना, ऐसा नहीं होगा। वो जो सरकार गठन होगा वो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। अब 5 साल में आपको 4 बार अपना प्रधानमंत्री बदलना है तो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें एक दिन के लिए भी बना तो वो भी काउंट होगा। हाँ, काउंट हो जाएगा उसका। उसमें जो है कि एक दिन में 5 साल में से एक दिन क्या होगा, घट जाएगा। 5 साल में से एक दिन घट जाएगा। यस सर।
लेकिन ये पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, आप कहाँ जाइएगा आप वहां अमेरिका में, वहां पर मैक्सिमम कितना बार? 2 बार। 2 बार। मैक्सिमम जो है कि आपको 2 बार। राष्ट्रपति 4 साल के लिए ना होता है सर? 4 साल के लिए। अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल। 2 बार बन सकते हैं, कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल 4 वर्षों के लिए, तो के लिए 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। अब आते हैं आगे, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 पर। आर्टिकल नंबर 58 पर, आर्टिकल नंबर 58 पर। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 में क्या है? योग्यता। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए उसका? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे जब अब चर्चा करेंगे, अब दिक्कत वाली बात अब उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। सुनिएगा, पहला योग्यता में पहला पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहला नंबर का पॉइंट बोलता है कि भारत का नागरिक हो। कहाँ का? भारत का नागरिक हो। भारत का। भारत का नागरिक हो। तो इसमें सब जितना अभी पैनल में बैठे हुए हैं सब भारत के नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी तक आप बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे सुनिएगा, दूसरा नंबर का योग्यता। दूसरा योग्यता होना चाहिए कि आपको 35 साल वर्ष पूरा होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा हो, आयु पूरा हो। मतलब अब यहाँ से कुछ आदमी अब निकलना शुरू होंगे। मतलब कहने का मतलब कम से कम मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 साल कम से कम जो है कि आपको होना चाहिए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे आदमी जो है कि बोलेंगे कि ना हम बन सकते हैं राष्ट्रपति। 35 साल वाला एज वाला सब बोलेगा कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत के नागरिक भी हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे, 35 साल बोला जा रहा है। 35 साल हमारा है, मतलब हम बन सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर का क्या पॉइंट बोलता है, जरा सुनिएगा। तीसरा नंबर का पॉइंट बोलता है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। इसमें तो 24 साल में पहुंचता है सर। लोकसभा के लिए 25 साल। कितना साल? 25 साल। तो जिसका समझिए, जिसका जो है कि 35 साल पूरा रहेगा उसका 25 साल नहीं होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपका आयु 35 साल है तो आप 25 होने के बाद ही ना 35 हुए होंगे, कि एक के बार आपका 35 हो गया होगा? नहीं ना, 25 हुआ होगा, 26 हुआ होगा, 30 हुआ होगा, 32 हुआ, 34, 35, तब ना जाकर 35 हुए। तो मतलब जिसका तो 25 हुआ होगा तभी ना 35 हुआ होगा। तो ऑलरेडी जिसका 35 है उसका 25 से क्या लेना देना? उसका तो ऑलरेडी 25 होना ही, क्या होना ही। सर ये जरूरी है ना कि कभी लोकसभा जितना भी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं पे कहीं नहीं लिखा गया कि लोकसभा जितना रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसीलिए 25 साल योग्यता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, चौथा नंबर का पॉइंट, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। 59 में ना है सर? कौन सा? ये 58 में सारा चीज चल रहा है अभी, कार्यक्रम। इस सारा कार्यक्रम जो चल रहा है 58 में। लाभ के पद पे ना हो 59 में। कौन बोल दिया 59 में लाभ के पद पर ना हो? 59 में जो है कि आपको शर्तें होना चाहिए। क्या क्या शर्त होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, इसके बारे में जो है कि आपको बोला गया है ना। लाभ का पद वाला जो है कि बात आपको 58 में बोला गया है, ठीक ना। 58 में बोला गया है ना, 58 में बोला गया।
सरकारी नौकरी इत्यादि नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद का डिसीजन कौन करता है, तो यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, लाभ का पद का डिसीजन संसद करता है, लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो यो हाँ ये तो एक तरह से शर्त हुआ ना सर, टर्म्स एंड कंडीशन हुआ ना कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ये सब जो ऊपर में लिखा है 3 तक की, ये योग्यता रहना चाहिए। सुनिए 58 में क्या बोलता है, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी जो है कि सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ का पद पर ना हो, है ना, ये इसके लिए अहर्ताएं होना चाहिए। हर हाल में जो है कि आपको ये शर्त जो है कि आपको होना चाहिए, शर्तें होने चाहिए, ये अहर्ताएं जो है कि आपका होना चाहिए, ठीक ना। 58 में इसकी चर्चा की गई है, 58 में, ठीक है। 59 में स्पेशल शर्त में बात किया गया है, इसमें भी बोला गया है कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ये 59 में भी ये बात जो है कि आपको लिखा गया है, दोनों जगह ये बात आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, क्रॉस आउट कर लिए हैं, दोनों जगह ये बात आपको देखने को मिलेगा। 58 में भी देखने को मिलेगा, 59 में भी देखने को मिलेगा। लाभ का पद का डिसीजन कौन करता है, तो संसद करता है। लाभ का पद बताने का कार्य संसद का होता है। कौन लाभ का पद है नहीं है ये कौन बताता है, संसद बताता है, ठीक है। 4 तक हो गया बात, 5वां नंबर, 4 तक में कोई दिक्कत नहीं है, 5वां नंबर बात को अब लिखते हैं, 5वां लिखते हैं, 5वां जरा समझिएगा। यहां तक अभी कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ये 4 को बात पहले समझ लीजिएगा, किनका रिपीट हो रहा है, बंद कीजिएगा पहले। पहला बोल रहा है कि भारत का नागरिक हो, सबका सब जो है कि भारत का नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोलता है कि 35 साल की आयु पूरा होना चाहिए। कितना लोग बेरोजगार वाले 35 साल वाले आपको दिख जाएंगे जो आपको इसके लिए क्या होंगे, योग्यता जो है कि आपको धारक होंगे, ठीक है। तीसरा बोलता है कि लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए कितना साल, 25, लोकसभा 25 साल, तो जिसका 35 होगा उसका 25 तो पूर्वे करेगा, ठीक है। और चौथा बोलता है किसी की लाभ के पद पर ना हो या सरकारी नौकरी से जो है कि आपको ना हो, तो इहो नहीं होगा। जब बेरोजगार होगा तभी ना सरकारी नौकरी नहीं होगा, सरकारी नौकरी होता तो रोजगार तो हो ही जाता, बेरोजगार होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लगभग जितना 35 प्लस वाले आदमी हैं सब यहाँ तक फुलफिल कर लेते हैं अपने को। अब आइए सर अब क्या डिसीजन जो हो जाता है इसका जो है कि चुनाव से संबंधित, ये जो है कि अलग कर देता है और लोगों में और कुछ लोगों में जो है कि अलग कर देता है। हाँ बोलिए। ये राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा का कहीं कोई चर्चा नहीं है, पढ़ा लिखा हो ना हो, अंगूठे छाप हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना, काम चल जाएगा, ठीक है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया क्या पागल या दिवालिया भी ना होना चाहिए, ये 59 में होगा, 59 में ना होगा सर। उनसठ में जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन को लाभ का पद पर न होना चाहिए, भवन बत्ते नहीं, ठीक है। 58 में होगा, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, यहां तक सब पूरा कर लेगा। अब जो बात लिखेंगे वो बहुत कम ही लोग पूरा कर पाएंगे। अब क्या क्या बात लिखा जाएगा जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा क्या क्या बात लिखा जाएगा। चुनाव अब कराया जाएगा। चुनाव में 2 टाइप के व्यक्ति होंगे, एक होंगे प्रस्तावक और दूसरे होंगे अनुमोदक। प्रस्तावक, अनुमोदक। प्रस्तावक के लिए कितने सदस्य का होना अनिवार्य है, 50 सदस्य। अनुमोदक के लिए 50। मतलब अब आप समझिए कि आप एगो नॉर्मल इंसान है जिसका आयु 35 साल है, 100 गो आप संसद के जगह संसद को आप जाकर भेंट कर सकते हैं। मतलब 100 गो संसद से आपका पकड़ होना चाहिए, तभी जाकर आप इस प्रस्तावक अनुमोदक चीजों को आप पूरा कर लीजिएगा। तो कोई नॉर्मल आदमी 100 गो संसद से जान पहचान होगा, एगो विधायक से तो जान पहचान होवे नहीं करता है, और 100 गो संसद से करना है। समझ रहे हैं बातों को जरा गौर से लोकसभा राज्यसभा मिला के ना सर।
हाँ, संसद का मतलब ही होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों। ऐसा नहीं बोले कि संसद का हाँ मतलब केवल लोकसभा, मतलब दोनों नहीं, हमको मिलाकर। लगा। एगो विधायक से यस भेंट सर। करने के लिए आपको पानी पानी कर देता है, नहीं सही से भेंट हो पाता है ना। विधायक छोड़िए, एगो नॉर्मल आदमी है तो एगो मुखिया से गांव में जाइएगा मिलने के लिए, तो मुखिया जो 4 दिन टहला देगा आपका, है ना। वो तो यस सर। विधायक बहुत दूर का चीज बोल दिए हम, है ना। तो नॉर्मल इंसान इसी सब चीजों के लिए जो है कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। मतलब वो न 50 गो संसद को, मतलब कि 50 गो प्रस्तावक का 50 गो अनुमोदक, इन दोनों को जानवे नहीं करेगा। तो इसके डायरी पर सिग्नेचर कौन करेगा कि हाँ साहब आप चुनाव लड़िए, हम आपके लिए प्रस्तावक बनते हैं, हाँ साहब आप चुनाव लड़िए, हम आपके लिए अनुमोदक बनते हैं। यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया औरों से क्या कर देती है, औरों जनताओं से भिन्न कर देती है जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए। तो इनके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव में 50-50। भाग लेने के लिए? 50 50 प्रस्तावक होने 50। चाहिए और 50 जो है कि अनुमोदक जो है कि आपको होने चाहिए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई इसमें दिक्कत? तो विधानमंडल आगे विधानमंडल वाला नहीं हाँ भाग ले आ सकता सर। सकता है, मतलब कि मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो इनके चुनाव में भाग लेता है, इसमें से कोई 50 सदस्य होना चाहिए। 50 सदस्य का मतलब यहाँ पे लिख ही देते हैं नोट करके, नहीं तो फिर बोलिएगा कि नहीं कैसे हो गया। इसमें लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कब अभी आएगा सर? सदस्य हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, अब विधान परिषद सकते सर? हैं। विधान परिषद क्या होगा इसके चुनाव में? विधान परिषद भाग ले रहा था क्या? याद कीजिए तो जरा आर्टिकल नंबर 54 नहीं को। मतलब अनुमोदक में बोल रहे सर। नहीं 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 नहीं, जो इसके चुनाव में भाग लेगा वही इसका अनुमोदक बन सकता है, वही इसका प्रस्तावक बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है सर साहब। ठीक है, विधानसभा का भी सदस्य होगा सर? विधानसभा इसके चुनाव में भाग लेता है ना, नो सर, इसके चुनाव में। प्रस्तावक में बोला। आपने बोला सर कि संसद का कुछ सदस्य जो रहेगा वही ये प्रस्तावक और अनुमोदक रहेगा। संसद इसलिए बोले कि आपको इस पर ज्यादा फोकस संसदीय पर कर रहे थे, क्या कि संसद संसद सब चिल्लाता है कि संसद इसके चुनाव में भाग लेता है, लेकिन इसके चुनाव में संसद के साथ साथ सभी राज्य के विधानसभा भी भाग लेते हैं। तो इसके विधानसभा के भी सदस्य अगर जो है कि आपको साइन कर देंगे ना, तो प्रस्तावक अनुमोदक में इनका गिनती हो जाएगा। मतलब कहीं ये 3 गो सदन है ना, 3 गो सदन में से आपको 100 गो व्यक्ति को चुनना है। आप 100 गो व्यक्ति कैसे चुनिएगा, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपका चुनाव होगा, है ना। तो इसीलिए कोई अपना पार्टी जो होता है, पार्टी कोई आदमी को पकड़ता है। अब पार्टी पकड़ेगा तो उसका संसद में भी आदमी होगा, उसका लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा, और क्षेत्रीय दल में जहां जहां उसकी सरकार होगा वहां के विधानसभा में उसका विधायक होगा, तो यहाँ से उसको साइन करवा लेगा, है ना। इसलिए कोई व्यक्ति प्रॉपर अकेले खड़ा नहीं होता, जब तक उसको पार्टी नहीं खड़ा करती है तब तक नहीं हो सकता है खड़ा। होगा खड़ा तब भी इतना साइन उन करवा भी लेगा, तब भी इसको वोटिंग नहीं पड़ेगा, हार जाएगा। इसलिए पार्टी जो जिसको खड़ा करवाती है, इसलिए देखते होंगे दुइयों कैंडिडेट खड़ा होता है, एगो होता है आपको बीजेपी से और दूसरा होता है कांग्रेस से। तीसरा पार्टी का उतना संसदीय विधायक नहीं हो पाएगा जो उसको कर पाएगा, इसलिए तीसरा पार्टी का खड़े नहीं होता है। कभी देखे हैं तीसरा पार्टी का? कौन रेयर केस में सुनने को मिलेगा कि तीसरा पार्टी का भी कोई खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बातों को? इसके चुनाव में जो जो भाग लेता है ना, उसमें से किसी से भी आप अनुमोदक और प्रस्तावक सदस्य के रूप में सिग्नेचर करवा सकते हैं। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो? नहीं तो आगे बातों को बढ़ाते हैं, चले आगे। यस सर। चलिए आगे, आगे लीजिएगा। ये सर चलिए। नोट में लिखिएगा 15,000 रुपए की राशि, 15,000 की राशि आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। आरबीआई के पास 15,000 रुपए की राशि जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, कितना राशि जमा करना होगा? 15,000 रुपए की राशि जमा करना पड़ेगा।
अगर कुल वैध मत का 1/6%, 1/6 से कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राप्त करने पर राशि जब्त कर लिया जाएगा। अगर 1/6 से कम अगर मत आता है तो क्या होगा? जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत? सर आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 59, शर्तें। लिखिएगा अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 59 सॉरी। अनुच्छेद नंबर 59, शर्तें। पहला शर्त लिखिएगा, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे संसद की संस्था त्यागनी पड़ेगी। या छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कोई अगर व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, अगर चाहता है हमको संसद बनना है, तो सबसे पहले जिस सदन का सदस्य होगा उस सदन से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। उस सदन से जो है कि आपको उसकी संस्था को क्या करना पड़ेगा? संस्था को त्याग देना होगा। कोई दिक्कत आ रहा ना समझ में? बिल्कुल सर, ये सही है। संस्था सर को त्याग देना पड़ेगा। सर कोई व्यक्ति विधायक और सांसद दोनों तो नहीं हो सकता? नहीं, कोई नहीं एक को हो सकता है। अगर कोई विधायक संसद बन जाता है तो संसद के शपथ ग्रहण लेने से पूर्व उसको विधानसभा की संस्था जो है कि आपको त्यागनी पड़ेगी, है ना? त्यागनी पड़ेगी। यस सर। है ना? त्यागनी पड़ेगी। सांसद वाला आदमी मुख्यमंत्री भी तो नहीं ना बन सकता सर? क्या नहीं बन सकता है? संसद का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? कैसे बनेगा सर? अगर कोई संसद है, क्या नहीं, सुनिए, अगर कोई संसद है उसको अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य का बनना है तो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। कैसे? लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में उसको कहीं ना कहीं से चुनाव जीत के आना पड़ेगा, है ना? कहीं ना कहीं से उसको चुनाव जीत के आना पड़ेगा। संसद के पद उसको त्यागनी पड़ेगी। हाँ, हटना पड़ेगा, तभी जाकर एक बार में दो सीट नहीं आप इंगेज कर सकते हैं। कहीं एक को इंगेज कीजिएगा।
कहीं एक को एंगेज कीजिएगा। बहुत ऐसा सांसद है जो आपको संसद होते हुए जो है कि आपको मुख्यमंत्री का पद संभाला है ना, और संसद सत्ता त्याग के आज जहाँ पे द्विसदनीय है वहां पे विधान परिषद से भेज देता है, और नहीं तो एगो सीट खाली करवाता है, उस सीट से उसको जितवा देता है। जहाँ पे देखता है कि बहुमत ज्यादा होगा, यहाँ पे जनता जो है कि ज्यादा इस पार्टी को चाहेगी, वहां से जितवा देता है। सर बोलिए ना। योगी जी तो थे सर गोरखनाथ से ना सांसद थे। हाँ, गोरखपुर से सॉरी गोरखपुर सॉरी। तो वो सर अब टेम्पल है ना गोरखनाथ टेम्पल के ये थे, क्या थे, पंडित जी थे, है ना, ये महंत थे पंडित जी सर। तो जैसे पंडित जी थे, ये अभी मुख्यमंत्री हैं। हाँ ठीक है। तो मतलब ये एमपी तो अब नहीं होंगे सर वो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एमपी का चुनाव जीत लेंगे, तब ये जो है कि आपको विधायक का जो है कि संस्था को त्याग देंगे, एमपी जो है कि बन जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी वो विधायक है सर। हाँ अभी विधायक है, अभी एमपी थोड़ी ना। एक बार में दो को सीट आप किसी चीज में एंगेज नहीं कर सकते हैं साहब। आप कोई भी सीट लीजिए, एक बार में एक को सीट एंगेज कर सकते हैं। एक बार में सोचिएगा विधायक भी बन जाए, एक बार में संसद भी बन जाए, दोनों कार्यक्रम हमारे चलता रहे, इस संभव कतई नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं। तो मतलब जब से बने ये मुख्यमंत्री तब से इनका एमपी वाला सदस्यता खत्म हो गया होगा और विधायक का बिल्कुल वही सदस्यता चल रहा है विधायक वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, चल रहा है, यही ठीक है ना। और ये अपना नीतीश बाबू को जो देख रहे हैं, ये चुनाव न लड़ते हैं, ये जो है कि विधान परिषद से चुन के आते हैं, ये कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। हाँ बोल। करें पद पे रहते हुए लड़ सकते हैं इलेक्शन? हाँ पद पे रहते हुए लड़ सकते हैं, हारना जीतना वो बात का चीज है। जब जीत जाइएगा तब पद को इस्तीफा दे दीजिए। ऐसा ना है कि एक खीर खाने के चक्कर में दूसरा दूध छूट जाए, सही वाला बात नहीं है। लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जीत जाइएगा ना तो अगले सदन की सत्ता ग्रहण करने से पहले जिस सदन से आपको हटना है वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग पत्र देना होगा, तभी अगले जगह जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ओके सर, क्लियर हो गया ना? कोई नीतीश दिक्कत कुमार नहीं वाला क्या बोल रहे थे सर? नीतीश कुमार जो है कि आपको विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधान परिषद से चुन के आते हैं, है ना। इनके चुनाव में जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि लोग भाग लेते हैं। ये कभी जो है कि लोगों के प्रति नहीं जाते हैं, जनता के बीच में ही नहीं जाते हैं चुनाव में उतरने के लिए, ठीक ना। ये विधान परिषद से चुन के आते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं है, ठीक ना, विधानसभा के ये सदस्य नहीं है नीतीश कुमार। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला शर्त लिख लिए हैं, दूसरा शर्त लिखिएगा। दूसरा शर्त लिखिएगा सर। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए या एमएलसी दोनों में से कोई रहेगा तो बन जाएगा? अब देखना पड़ेगा कि उस सदन जो जिस राज्य में बनना है उस राज्य में कई सदनीय विधान पालिका है ना, विधानसभा है, विधान परिषद है कि नहीं है। और जहाँ पे एक को खाली विधानसभा है वहां पे ऐसा सिस्टम कहाँ से आएगा? तो फिर कहीं ना कहीं से आपको जनता के बीच से जीत के आना पड़ेगा, है ना। फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको, ठीक है ना। तो दूसरा कोई उपाय नहीं। 6 राज्य ना है सर? हाँ वैसा भारत के 6 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद जो है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना, ये 6 गो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? और कोई मन में सवाल? सर ठीक है सर, आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। वो राज्य, जब आप राज्य पढ़ाएंगे ना उसमें सीएम पढ़ाएंगे, गवर्नर हाँ जब राज्य पढ़ाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ाएंगे तो वहां पे ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे अभी सवाल आ रहा है तो बता दे रहे हैं। नहीं सर ठीक है सर, अब आगे पढ़ाइए सर, उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटी बहुत मजेदार चीज है, जितना समझिएगा उतना मजा आएगा। दूसरा पे आते हैं। दूसरा लिखिएगा, जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब अगर एक बार बन जाते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद क्या होगा, लाभ का पद कभी आप धारण नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर 5 साल बाद आप हट भी जाते हैं, दूसरा जगह आप नहीं जाकर नियुक्त होइएगा, लाभ का पद आप धारण नहीं कर सकते हैं, इस बात को। और ये बात यहाँ लिखा हुआ है साहब,
ये बात नहीं लिखा हुआ है कि आपका लाभ का पद पर नहीं रहने की बात, वो 58 में लिखा है। ये बोल रहा है कि अगर आप बन गए उसके बाद आप लाभ के पद पर नहीं जा सकते हैं दोबारा। और वहां पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये जो है कि नियुक्ति होने से पहले किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये बोल रहा है कि नियुक्त होने के बाद जब आपका रिटायरमेंट 5 साल बाद हो जाएगा तो आप किसी लाभ के पद पर नहीं जा सकते हैं। दोनों में शब्दों का खेल है, ठीक ना, खेल है, समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। रिटायरमेंट हो जाएगा सर तो मतलब कोई अब मतलब करियर कहने का मतलब है ना कि अब हो सकता है, हाँ करियर समाप्त हो गया, हाँ करियर समाप्त मान लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि कोई आदमी तेजा निकल जाएगा, कोई तेजी दिखा देगा कि रिटायरमेंट हो गया, अब चलते हैं कोई बड़ा कंपनी के पद पर जाके बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं काम चलेगा, वैसा नहीं कर सकते हैं। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा नंबर देता है ना सर। हाँ, इसलिए इसको एक आधिकारिक आवास मिलता है, रहिए आराम से, है ना। इंडिया में कहीं भी मतलब मिल जाता है ना सर, पसंद से। हाँ बिल्कुल, लेकिन विधायक और सांसद बन ना सकता है सर। हाँ, विधायक और सांसद तो बन ना सकता है। हाँ, तो लाभ का पद विधायक लाभ का पद नहीं है, संसद लाभ का पद नहीं है, इसीलिए बन सकता है। जो लाभ का पद रहेगा उसी पर नहीं जा सकते हैं। जब विधायक के लाभ का पद है नहीं करे, संसद लाभ का पद है ही नहीं, तो उस पर आप चुनाव होकर कहीं नहीं खड़ा हो सकते हैं। बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बन सकते हैं। वो लाभ के पद से बाहर रखा गया, उसको लाभ के पद से क्या रखा गया, बाहर रखा गया। सर लेकिन सर ये तो अथी ना हो जाएगा सर कि जैसे मतलब इतना ऊंचा पोस्ट सर्वे सर्वा रहते हैं वो। अब जो है कि वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि गरिमा, आप खुद का गरिमा भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं। आपको हम चढ़ा दे आसमान पे, माथा पे चढ़ा दे, आप माथा पे चढ़ने के बाद आप ऊपर से ही माथा पे चढ़ने के बाद टॉयलेट करने लगी, तो वो आपकी गरिमाना है, वो आपकी गरिमाना है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। अब किसी को भारत रत्न मिल जाए और वो 2 रुपया के लिए हल्ला करे रोड पे चढ़ के, तो वो उसकी गरिमाना है। ये तो भारत रत्न की गरिमा को खराब करेगा, है ना। ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन लड़ सकता है, इसमें कोई जो है कि प्रावधान नहीं किया गया है कि नहीं, है ना। यही पर वो कहानी याद आ गया, कहानी बहुत शानदार है, लेकिन कहानी सुनाएंगे खत्म होने के बाद क्लास, याद दिलाइएगा, कहानी सुनाएंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को तीसरा नंबर का शर्त लिखिएगा, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास, राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया का, लिखिएगा नोट में, बिना किराया दिए हुए, मतलब कोई किराया आपको नहीं देना है। राष्ट्रपति भवन आपको क्या मिलेगा, फ्री में आपको मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति अगर आप बनते हैं तो ये राष्ट्रपति का सेवा शर्ते में आता है, हर हाल में आपको उसमें आधिकारिक निवास आपको मिलना ही मिलना है ना। जब वही हुआ किनके साथ हो गया, राजेंद्र बाबू के साथ खेला हो गया। क्या खेला हो गया जरा समझिएगा। इनको इतना बड़का भवन में इन लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति, इनको मने नहीं लगता था। इस जो है कि बराबरे जो है कि राष्ट्रपति भवन में कम रहते थे और लोगों के बीच में जो है कि आपको ज्यादा रहते थे। इनको बार बार समझाया जाता था, लास्ट में बोले ना कि हमको तुम भले ही दे दो लेकिन हमसे न रहेगा, हम रात में बस जाएंगे सोने के लिए, इसके बाद हमसे कुछ नहीं होगा। इतना बड़का बिल्डिंग में हमरा अकेले छोड़ देता है सब, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये आधिकारिक जो है कि आवास जो है कि राष्ट्रपति के लिए अलॉटमेंट जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। अब आइए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिखिएगा हेडिंग राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन आया तो चर्चा कर ही ले। राष्ट्रपति भवन दो टर्म रहे ना सर ये। हाँ, ये सबसे अधिक बार यही रहने वाले हैं, 2 टर्म, है ना। कहाँ है राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक ना। वास्तुकार लिखिएगा, वास्तुकार कौन इसका वास्तुकार था, लुटियंस और बेकर। हाँ, लुटियंस और बेकर, लुटियंस
एवं सर वो वाला बैकर। एरिया को लुटियंस दिल्ली उसी को ना बोलते हैं हाँ सर? लुटियंस दिल्ली कहते हैं इसका, कि उसका सब वहां का जो भी डिजाइन घर का है ना, सब जो है कि आपको लुटियंस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, इसीलिए लुटियंस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, यस। वास्तुकार लुटियंस बैकर था। समय लगा बनाने में, समय लगा। सत्रह वर्ष। इतना साल बनाने में लग गया, 17 साल लग गया इसको राष्ट्रपति भवन बनाने में। ठीक ना, आगे चलते हैं। कमरा का संख्या लिखिएगा, कमरा 340 कमरा है। कितना है? 340 कमरा, 4 मंजिला इमारत। 4 सर सब में रहता होगा सर कोई? इमारत। इसीलिए ना बोले राजेंद्र बाबू को मन नहीं लग रहा था इतना का देख के बिल्डिंग, कहते ये सब कहला हमको दिया है बिना काम। सर वो सब रूम खाली रहता होगा सर? खाली न रहेगा तो कति रहेगा, है ना। राष्ट्रपति सोते हैं इसी समय अपना, जिस दिन उनको मन किया उस दिन उसमें सोए, है ना। कुछ में सिक्योरिटी वगैरह वाला रहता होगा ना हाँ सर? कुछ में सिक्योरिटी वाला रहता है, और क्या करेगा, तो रहना है रात दिन यहीं पर करना है, तो राष्ट्रपति है तो, है ना। सर और बहुत इसी के ज्यादा अंदर जो है कि अकेला आपको लगता क्या होगा बना सर। दिया गया, इसी के अंदर जो मुगल बना दिया गार्डन। गया मुगल गार्डन। मुगल गार्डन मुगल जिसका नाम बदल के अमृत उद्यान हो गया। गार्डन, नया नाम अमृत उद्यान। अमृत उद्यान हो गया नया नाम। इन मतलब कि यहाँ पे सैर उड़ करने के लिए इनको वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पे एगो जो है कि बना दिया गया मुगल गार्डन। गार्डन टाइप का बना दिया गया, इसमें अपना चाय नाश्ता करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे शाम के समय सुबह के समय, है ना। और इसको खोला जाता है फरवरी के महीने से लेकर मार्च महीने के अंत तक, या अप्रैल के जो है कि आपको शुरुआती तक। ये अभी जाइएगा तो अभी आपको मुगल गार्डन खुला हुआ मिलेगा, दिल्ली में जाकर आप लोग घूम सकते हैं, मुगल गार्डन को देख सकते हैं। ठीक है, मुगल गार्डन जो है कि आपको खुला हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई भी आदमी जाकर एंट्री ले सकता है। आधार कार्ड दिखाइए, एक टोकन कटेगा, टोकन कटवाइए, एंट्री लीजिए, घूम के फिर से मुगल गार्डन चले आइए। राष्ट्रपति भवन में नहीं घुमाएगा आपको, कहाँ घुमाएगा? मुगल गार्डन, उसके बाहरी कैंपस में घुमाएगा, जहाँ पे राष्ट्रपति टहलने के लिए सुबह शाम आते हैं, वहां पे घूम के बाहर निकल जाइए, है ना, बाहर निकल जाइए। लिखिएगा राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला वायसराय, रहने वाला पहला वायसराय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रहने वाला फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन कौन था? इरविन था। ये हमारे आपके लिए थोड़ी ना बनाया गया था, ये उस समय जो वायसराय आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी और महारानी के शासन में जो वायसराय आता था, जो पूरा सर्वे सर्वर देखता था, उसको रहने के लिए बनाया गया था ये सब काम कार्यक्रम, है ना। मानिए कि अब न जाकर ये जो है कि आपको, उस समय राष्ट्रपति इतना पावर जो है कि वायसराय को था, है ना, वो अंग्रेज को था, उसको रहने के लिए इतना शानदार कमरा का जो है कि बिल्डिंग बनाया गया था, 340 कमरा का, है ना। 17 साल लगा नहीं था सर कि मतलब हम लोग के जाना भी पड़ेगा ना सर, ना, इसी ऐसा सोचा होता तो फिर अच्छा मतलब बनाया 17 साल लगा दिया बनाने में, है ना, 17 साल लगा दिया बनाने में। नहीं कि हम लोग को जाना भी पड़ेगा यहाँ से, इतना कॉन्फिडेंस उन लोग के था। लेकिन क्या करे, मजबूरी में जाना पड़ा, यस है सर, ना। जाना तो पड़ेगा नहीं करता सर। जाना पड़ा इसको, है ना। कितना लग गया? 340 कमरा, 4 मंजिला इमारत में। और ये लॉर्ड इरविन जो है कि आपको बनाया है, ठीक ना। लॉर्ड इरविन जो है कि पहला रहने वाला कौन था? लॉर्ड इरविन था, है ना। वायसराय जो है कि फर्स्ट वायसराय लॉर्ड इरविन था। कल हम लोग 60 से चर्चा करेंगे, कल नहीं, कल तो संडे है, कल सारा का सारा क्लोज क्लास रहेगा। मंडे से जो है कि आपको 60 नंबर अनुच्छेद से चर्चा करेंगे, और आगे जो है कि बातों को रखेंगे, आगे बातों को जो